हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे सर्कल और उससे रिलेटेड वन बाय वन सारे थ्योरम को सीखने के बाद सर्कल के प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम सीखते हैं इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम है उसको एक एक करके सारे थ्योरम को हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्यों प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती। ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपको घबराने जैसा कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान देना है कि थ्योरम्स का इस्तेमाल हम सॉल्व करने में कैसे करेंगे। ठीक है, और फिर वन बाय वन हम उन सबका इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं तो आप थोड़ा देखिए अगर मैं बोलूं कि कोई सर्कल है, ठीक है ना, अब ये सर्कल है तो इसमें बहुत सारे जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि सर्कल के दो कोई भी दो पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन किया, ये दो पॉइंट है सर्कल के ऊपर, कोई दो पॉइंट है इसको हमने ज्वाइन किया, तो सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। सर्कल पर किसी भी दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, तो उससे जो लाइन सेगमेंट बनता है उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, हम वन बाय वन सब देखेंगे। तो क्वेश्चन ये बनेगा सर डायमीटर भी तो ऐसा होता है। हाँ ऑफ कोर्स डायमीटर भी वही होता है, बट लॉन्गेस्ट कोड, जो लॉन्गेस्ट कोड होती है उसको ही हम डायमीटर बोलते हैं, जो कहां से पास होती है? सर्कल के सेंटर से पास होती है। आपको एकदम केयरफुली सुनना है, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट होता है उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो यहां से कंफ्यूजन होगा, नहीं 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 सर तो फिर ये तो डायमीटर भी ऐसे ही होता है यहाँ पे, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझना होगा कि सर्कल के अंदर जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बोलूं एक पॉइंट यहीं पे है और दूसरा पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे है, अब इसको ज्वाइन करके जब आप लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है ना, तो अगर ये लाइन कहां से? सर्कल के सेंटर से अगर पास होती है, कहां से पास होती है? सर्कल के सेंटर से, तो इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, बट इसको डायमीटर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये पास हो रही है सर्कल के सेंटर से। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसको आप समझिए, फिर उसके बाद आप आगे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया डायमीटर। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि सर्कल के सेंटर से, ठीक है ना, सर्कल के सेंटर से सर्कल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। जैसे मान लीजिए सर्कल है और सर्कल का सेंटर है ये, और यहां से ये कोई एक डिस्टेंस हमने ले लिया, ठीक है ना, तो इस डिस्टेंस, ये लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। अब वन बाय वन हर चीज को आप माइंड में ध्यान में रखिए। ठीक है ना, जैसे ये कॉर्ड हो गई, अगर मैं बोलूं कि ये क्या हो गई? कॉर्ड हो गई, ये हो गया रेडियस हो गया, ठीक है ना, ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये रेडियस हो गया। तो ऐसे ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझना होगा। रेडियस क्या होता है? किसी भी सर्कल के सेंटर से उस सर्कल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलेंगे रेडियस। रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर का है तो रेडियस 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जो बच्चे कुछ भी नहीं करते, जीरो से एकदम करते हैं वो एकदम कर सकते हैं। ये बस मैं जल्दी से देख करके मैं आगे थ्योरम बताना शुरू करूंगा, पहले आप इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कॉर्ड किसको बोलेंगे? तो सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए किसी भी लाइन सेगमेंट से, तो वो लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? हम कॉर्ड बोलेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। सेंटर के सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है सर्कल की उसको हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस जो होता है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कई सारी चीजें आपको पता चल गई। ठीक है,
चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इससे रिलेटेड और भी जो चीजें आएंगी वो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ी सी कुछ चीजें और जैसे मान लीजिए हम लोग ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा कि डायमीटर क्या होता है। लेकिन एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, जब जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, ठीक है ना, ये एक सर्कल है। अब जब इस पे मैं कोई कॉर्ड अगर ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं, कॉर्ड, ठीक है, ये ए बी मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया। अब ये जो ए बी कॉर्ड हमने ड्रॉ किया, तो इस ए बी कॉर्ड ने इस सर्कल के दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। इसने क्या किया, इस सर्कल के दो पार्ट्स कर दिए। एक होता है मेजर पार्ट, एक मेजर पार्ट बड़ा वाला जो होगा वो मेजर हो जाएगा, और छोटा वाला क्या हो जाएगा, माइनर। लेकिन क्या हम तो इसमें बोलेंगे ना कि क्या कर देता है, तो आपको मेजर आर्क और माइनर आर्क समझना होगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये ए बी आर्क है, ये भी ए बी आर्क है, ठीक है। तो एक माइनर और एक मेजर आर्क, ये जो दिख रहा है आपको, ये सर्कल, इसके दो पार्ट्स हो गए, ए बी और ए बी। तो एक माइनर पार्ट, मतलब इसको मेजर आर्क बोलेंगे, और एक हो जाएगा माइनर आर्क, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके इस पे डिपेंड्स बहुत सारे आपको अभी यहाँ पे मिल जाएंगे, थ्योरम वगैरह मैं आगे बताऊंगा। पहले आप इतना समझिए कि ये जो देखिए, ये जो पार्ट बनता है ये सेगमेंट होता है, ठीक है ना, माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। लेकिन ये जो लेंथ है, ये आर्क, आर्क आप देख रहे हैं, आप आर्क ये जो है, तो आर्क एक माइनर आर्क हो जाएगा, एक मेजर आर्क हो जाएगा वो। लेकिन ये जो पार्ट में देख रहे हो ऐसा ऐसा, तो इसको हम सेगमेंट बोलते हैं, ठीक ना। तो ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। अब बस नाम ध्यान में रखिए। अगर ऐसे ही मैं अगर आपको बोलूं कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, यहां से आपने ऐसे और ऐसे, ये सेंटर ओ कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो जब अगर ऐसे आप ये कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट क्रिएट हो रहा है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। तो पूरे सर्कल का ये पार्ट, इसको हम सेक्टर बोलेंगे। तो ये सर्कल को दो पार्ट में ये भी डिवाइड कर रहा है, तो इसमें जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम मेजर मेजर सेक्टर, और जो छोटा होगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। यहां पे क्या था, सेगमेंट था, लेकिन मेजर और माइनर यहां पे भी, यहाँ पे क्या है, सेक्टर, यहाँ पे भी माइनर और मेजर रहेंगे, क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों के केस में होगा, तो आप दोनों उसको समझ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से जब डिवाइड होगा तो इसको बोलेंगे सेक्टर, और ऐसे डिवाइड होगा तो उसको बोलेंगे सेगमेंट। मतलब जो होता है, कॉर्ड अगर डिवाइड कर रही है किसी सर्कल को, तो दो पार्ट बनेंगे, क्या, सेगमेंट के दो पार्ट बनेंगे, एक मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट। जब रेडियस के मतलब रेडियस जब डिवाइड करती है किसी सर्कल को दो पार्ट में, तो आप देखेंगे छोटे वाले पार्ट को हम सेक्टर बोलेंगे, और बड़े वाले पार्ट को सॉरी, छोटे वाले पार्ट को हम माइनर सेक्टर, और बड़े वाले पार्ट को हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन बस बता रहा हूं कि आपको वर्ड प्रॉब्लम के जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको डिकोड करने में वो आसानी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में होती है, और बच्चे इंग्लिश में लिखा होता है उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो आप समझते नहीं, इसलिए आप डिकोड नहीं कर पाते हैं। आप अगर समझेंगे अच्छे से तो डिकोड करना बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आप हर चीज को समझिए, हर पॉइंट को समझिए, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, हर चीज को अच्छे से समझेंगे तो आप, मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। इसके बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह आपको, अब तो मुझे लगता है 5th स्टैंडर्ड में बता दिया जाता है कि सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफरेंस क्या होता है आपको, मतलब सर्कल का सरकमफरेंस बचपन से हम लोग भी सीखते आ रहे हैं, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बेसिक चीजें है, और जिन बच्चों को ये नहीं आता ना, पहले उनको ये चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीजें आएगी तभी जाके आगे सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने में आसानी होगी, नहीं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपके लिए पहली थ्योरम बताने की कोशिश। यहां देखिए,
अब मैं आपको कोशिश करता हूं एक थ्योरम बताने की। पहली थ्योरम स्टार्ट करता हूं जिससे आपको सर्कल के प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा थोड़ा हेल्प मिलेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि दो कोई भी इक्वल कॉर्ड है, ठीक है ना, या दोनों कितने भी इक्वल कॉर्ड्स जो होती है वो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। आपको बात समझ में आई? जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने एक कॉर्ड ले ली ए बी, मैंने एक कॉर्ड ले लिया ए बी, ए बी, एक और हमने कॉर्ड ले लिया बी सी डी, हमने दो कॉर्ड ले लिया। बट कंडीशन ये है कि ये दोनों कॉर्ड की लेंथ जो है वो क्या है, सेम है। कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड जो है लेंथ में क्या है, इक्वल है। तो थ्योरम ये है कि कोई भी इक्वल कॉर्ड्स जो होती है एंगल के सर्कल के जो सेंटर होता है उस पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, और यही हमको प्रूव करना है। अगर ये थ्योरम है तो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, आप उसको समझिए। वैसा कोई थ्योरम रहेगा जो आप पहले से करते आ रहे हैं जानते होंगे तो ठीक है, लेकिन ये मैं पहला थ्योरम बताने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लगता है कि 10th में ये आनी चाहिए आपको, वो आएंगे आप। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो आपको क्या समझना है कि इक्वल लेंथ की कॉर्ड जो होती है कि भी किसी भी सर्कल में इक्वल लेंथ की जो कॉर्ड होगी वो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। जैसे देखिए यहाँ पे ये थ्योरम मान लियो कि हमको प्रूव करना है। ये हमने ले लिया सेंटर, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन किया, ठीक है। ये सेंटर को ओ हमने कंसीडर कर लिया। अब बस इसको समझिए, सॉल्व तो करते रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से, ठीक है। देखिए सेंटर है, कंडीशन क्या है कि भाई कोई भी दो कॉर्ड होगी या कितने भी कॉर्ड हो हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जो लेंथ है कॉर्ड्स की वो इक्वल अगर है तो उनके द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जाएगा उसमें क्या रिलेशन होगा, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आपको क्या समझना है कि ये जो सर्कल की ये जो कॉर्ड है ए बी और सी डी, इनकी लेंथ जो है वो क्या है, इक्वल है। तो ये एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर पे, और ये सेंटर पे एंगल जो सबटेंड करेंगी वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। जैसे हमको प्रूफ क्या करना है, मतलब टू प्रूफ में हमको क्या करना है, टू प्रूफ, ठीक है ना। टू प्रूफ में करना क्या है हमको, तो ये करना है हम लोग को, देखिए करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, सी ओ डी, ये हम लोग को दिखाना है प्रूफ करके, ठीक है ना। इस थ्योरम में यही हमको प्रूव करना है। ये थ्योरम नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए, ऐसे समझिए। मैं वन बाय वन जितनी जरूरत लगेगी मैं वो बताऊंगा, क्योंकि सॉल्व करते वक्त आपको हर प्रॉब्लम से को मतलब फेस करने के लिए जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो थ्योरम का इस्तेमाल करना चाहिए वो आनी चाहिए, नहीं आएगी तो नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस थ्योरम में आपको ये प्रूव करना है, मतलब दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल को आपको इक्वल दिखाना है, ठीक है। किस तरीके से दिखाएंगे आप देख लीजिए थोड़ा। देखिए जैसे सॉरी, अब जैसे ही आपको ये दोनों एंगल दिखाना होगा तो आपने बेसिक कुछ चीजें पढ़ी होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रायंगल्स में कुछ रूल्स होते हैं, अपने ट्रायंगल्स में वो सिमिलैरिटी और टेस्ट वगैरह के थ्रू आपने पढ़ा होगा। अगर कुछ बच्चे नहीं जानते हैं तो वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है उसके लिए कई सारे कंडीशंस होते हैं। ए टेस्ट से प्रूव कर सकते हैं, ए टेस्ट से प्रूव कर सकते हैं, एस टेस्ट से, बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसमें दिखाएंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं है, और है तो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैं अगर सॉल्व करना शुरू करूं तो मैं प्रूफ से स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं करूंगा कि देखिए मैं आपको बस समझाता हूं, आप समझिए। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल में आप देखिए
मतलब इन दोनों ट्राइंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है, अगर इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो दोनों एंगल भी इक्वल है। जैसे मैं समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि ये दो पेन है मेरे पास, ठीक है ना, ये दो पेन है ऐसे, अगर मैं बोलूं कि इसकी लेंथ के इक्वल हो गई, ठीक है ना, या फिर मैं बोलूं कि मान लीजिए कोई चीज ऐसे, मान लीजिए कि ये दोनों मेरे हाथ, ये हाथ एग्जैक्टली इसके इक्वल है, तो जब मैं इस पर रखूंगा एकदम एग्जैक्ट ऐसे हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे इससे, ठीक है ना, ये इसका मतलब होगा। मतलब ये वाली इस उंगली के बराबर हो जाएगी, ये वाली इस उंगली से बराबर, कोरेस्पॉन्डिंग उंगली का मतलब इस उंगली में ये उंगली इसका कोरेस्पॉन्डिंग उंगली उससे दूसरे हाथ में वही वाली उंगली होती है, ऐसे बात समझ लीजिए, मतलब समझाने के लिए बस आपको बता रहा हूं। तो हमको एओबी और सीओडी ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। अब ये प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशन से मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना। जैसे आप दिखाइए, यहां पे जैसे आप दिखाएंगे एओ इन ट्राइंगल एओबी में, पहले आप लिखें तो ये दिखाइए या फिर इसमें भी दिखाइए, तो एओ इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, बीओ, सॉरी सॉरी ये क्या हो जाएगा, सीओ, रीजन क्या देंगे, रेडाई, ठीक है ना, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, मतलब रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ऐसा आप लिखेंगे। अगेन बीओ इज इक्वल टू डीओ, सेम रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। ये तो चलिए ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हमको एक चीज और दिखाना होगा, एक चीज दिखाना होगा जो हमको गिवन है, वो क्या गिवन है, ए बी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो इस पे आपको ये पहले से दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं, गिवन प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब गिवन, ये चीजें आपको दी हुई है। जब आपने ऐसे आपने जब दिखाया तो आपने क्या दिखाया, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये तीनों साइड आपने दिखाया। तो इसके ये जब तीन आप दिखाते हैं तो इसके बाद आप लिखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, आप ये लिखेंगे। भाई ये हो गया, लेकिन कौन से टेस्ट से, तो यहां आपने जो किया उसको आपको लिखना पड़ेगा। और आप अपने देख रहे हैं किसके, कौन सा टेस्ट है, हो गया एस 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 टेस्ट, ठीक है ना, इस टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ओके, उसके बाद आपने ये तो दिखा दिया, लेकिन आपको तो ये दिखाना है ना कि ये दोनों क्या एंगल इक्वल है कि नहीं है। तो इसके बाद आप सीधे सीधे ये जो आपने किया, इस स्टेप के बाद आप सीधे क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी। अब यहां पे जो कुछ चीजें होती है, जो टर्म मैं बताता हूं, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, स्टेप्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, नहीं तो आपको मार्क्स कट जाते हैं, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आपने लिखा तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीपीसीटी, क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी, ठीक है ना, बाय सीपीसीटी। कुछ चीजें हैं ऐसे आपको समझना पड़ेगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।